राजधानी रांची में जो हत्याएं होती हैं, हत्याएं जमीन के लिए होती हैं। एक भी व्यक्ति की अगर हत्या हो रही है तो आप समझिए उसके पीछे जमीन का मामला है। राजधानी रांची में जो यहाँ पे जो हत्या हुई थी नामकुम खटाल में हम इस समय हैं, और नामकुम खटाल में एक चीन की दीवार जैसी ये दीवार बन गई है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ जो ज़मीन के लोग हैं, ज़मीन माफिया हैं, वो किस तरह से यहाँ पर गैर मजरूआ का इलाका है, गैर मजरूआ भूमि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये ज़मीन है और यहाँ पे इस ज़मीन को कैप्चर करने के लिए ही ये सारा बवेला हुआ था। जब नामकुम खटाल पर हमला किया गया उसके पीछे इसी की मंशा थी, ये जमीन को दखल करना था। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से सीओ और अधिकारियों की मिली भगत के कारण यहाँ पर जमीन को लूटा जा रहा है। गैर मजरूआ जमीन, आदिवासी जमीन और तमाम तरह की जो जमीनें हैं सरकारी जमीन, उनको लूटा जा रहा है। राजधानी रांची में किस तरह से लूट हो रही है, लूटमार मची हुई है, उसका नमूना हम दिखा रहे हैं। राजधानी रांची से थोड़ी ही दूरी पर नामकुम खटाल है और उसके पीछे ये जो जमीन है यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी बहती है। आप पुल को देख रहे होंगे, ये टाटा जाती है पुल, और आप उस पार अगर देखेंगे वहाँ आपको नदी तो नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन थोड़ी दूर पर यहाँ पर नदी का ही आलम है। स्वर्णरेखा नदी कभी यहाँ पर बहती थी और ये पूरा इलाका स्वर्णरेखा नदी का कछार का इलाका है। और इस इलाके को किस तरह से भूमाफियाओं ने कब्जा करने का प्रयास किया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ अधिकारी जो हैं, अधिकारियों की जो मिली भगत है उसके कारण सरकारी ज़मीनें लूटी जा रही हैं, ज़मीनों के कारण हत्याएँ हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरह से यहाँ पर विधायक और तमाम जो नेता हैं वो जमीन दलाली में लगे हुए हैं। विधायक यहाँ पे राजेश कच्छप का इलाका है और राजेश कच्छप के इस इलाके में उनका करीबी और खास कहे जाने वाला रंजीत बड़ाई के यहाँ ज़मीन का काम करता है। और इस इलाके में किस तरह से ज़मीन की लूट हो रही है ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ नामकुम खटाल है तो आप देख सकते हैं ये चीन की दीवार के पीछे, यूँ कहा जाए ये दीवार हम दिखाने के लिए कहेंगे कि दीवार के पीछे का जो इलाका है वो घेर दिया गया है। और इस दीवार के पीछे आप देख सकते हैं नामकुम खटाल के लोग यहाँ पर रहते हैं और जो लोग हैं वो किस तरह से इस चीन की दीवार से परेशान हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो दीवार यहाँ पर दिखाई दे रही है, दीवार के कारण क्या परेशानी हो रही है आप लोग? दीवार के कारण परेशानी हो रही है कि हम लोग नदी तरफ नहीं जा पा रहे हैं, कोई निकल नहीं पा रहा है। चारों तरफ से बाउंड्री हो गया है, समझिए कि जेल की तरह, मतलब खटाल को चारों तरफ से घेर दिया गया है। और इसी साजिश के तरह बच्चा लोग जो है 14 तारीख को शाम को रोड में शायद झगड़ा हुआ था, सुने थे कि रोड में झगड़ा हुआ है, वहाँ पर झगड़ा शांत हो गया। रंजीत बड़ाई ने बस्ती वाले को उस्काकर अपना ज़मीन घेरने का चक्कर में खटाल पर हमला बुलवाया और मारपीट करवाया और पुलिस पर दबाव बनाकर सभी आदमी को, औरत मर्द को गिरफ्तार करवाकर और अपना दीवार को घेर दिया। मतलब सरकार परेशान कर रही है। आप लोग तो सरकार को वोट दिए थे यहाँ पर, फिर परेशानी कैसे हो रही है? महेंद्र कच्छप को हम लोग वोट दिए, लेकिन महेंद्र कच्छप जो है एक दिन भी खटाल में जायजा लेने नहीं आए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो आते हैं बस्ती में और वही लोग को कान भरते हैं और हमला करवाने के लिए, और कहते हैं कि खटाल वाले को कहीं भी देखो पीटो मारो, जिसके डर से आदमी कोई एक दो जो बचा हुआ है वो भी डर के मारे नहीं बाहर निकल पाता है। मतलब दहशत है यहाँ पे? हाँ, अभी बिल्कुल है। घर में कोई सो नहीं पाता है, सब इधर उधर भागे हुए रहता है। पुलिस कहती है कि आप लोगों ने जाकर वहाँ हमला किया था, आप लोगों ने झगड़ा किया था। बिल्कुल नहीं, उन लोगों ने तीर धनुष और टंगारी कुल्हाड़ी लेकर 9:30 बजे के लगभग खटाल पर हमला बोला था। जो जमीन का कुछ संबंध है क्या? ये जो जमीन दिखाई दे रही है ये जमीन का भी संबंध लग रहा है यहाँ पे? जमीन का ही विरोध करने पर ही ये साजिश रचा गया है और खटाल वाले को परेशानी, खटाल के चलते ये ज़मीन घेराबंदी नहीं हो पा रही थी, जो कि इस तरह का घटना घटवा कर ज़मीन को अपना घेराबंदी कर लिया।
जमीन को घेराबंदी करना था। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये चीन की दीवार से जैसी दीवार बनाई गई है ताकि इधर के लोग इधर ही रह जाएं, खटाल के लोग, और ये जो इलाका है उस इलाके पर कब्जा करना है, इस इलाके की जमीन को बेचना है। ये गैर मजरूआ जमीन है और एसटी लैंड भी इसमें है। तो इस जमीन को बेचने के लिए ये जो साजिश हुई थी वो साजिश धीरे धीरे कर अब सामने आ रही है। आप बताइए ये पूरा जमीन किस तरह था? ये तो जमीन पूरा पहाड़ था, यहाँ पे कुछ नहीं था, पूरा नदी बहता था, पहाड़ था। अच्छा। इस इधर हम लोग का भैंस गाय चरता था, पूरा पानी लगा हुआ रहता था। मगर अभी ये ज़मीन अपना कैप्चर करने का चक्कर में ये मारपीट करवाया गया है। इस चलते मारपीट करवा कर यह पूरा बाउंड्री घेरा जा रहा है। यहाँ भी खटाल में कोई आदमी नहीं रह रहा है, डर का मारे भागा चल रहा है, समझे। बाहर ये सब बाहर का जितना भी सब पहाड़ कटवा कर देखिए प्लेन करवा दिया। अब प्लेन करवा कर मतलब कि ये अपना कानून, सरकार को हम लोग वोट भी दिए मगर सरकार हम लोग का सपोर्ट में नहीं है, सब सरकार यहीं का सपोर्ट में है। देखिए यहाँ अभी ट्रैक्टर चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है कि कहाँ से ट्रैक्टर मतलब कहाँ चल रहा है। सरकार एक बार भी नहीं पूछ रहा है कि हाँ क्यों ट्रैक्टर चल रहा है, भाई क्यों अगला का रोड घेरा जा रहा है। रोड हम लोग का घेर दिया गया, मतलब जाने के लिए बंद कर दिया गया। प्रशासन भी आ रहा है, हम लोग का कुदा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसमें जेल का तरह पूरा कर दिया हम लोग का, कहीं ना जाने का लायक छोड़ा है, नहीं कहीं आने का लायक छोड़ा है। हम लोग मजबूरी में फंसे हुए। राजद की सरकार यहाँ पर काम कर रही है, राजद की पार्टी है जिसको आप लोग वोट करते हैं, जिसके कहने पर लोग वोट दिए मगर कोई काम नहीं किया है। आज राजद हो कोई भी हो, कोई काम नहीं कर रहा है। सब अपना शरीर बचा के यहाँ से भाग रहा है। जो भी काम कर रहा है यहाँ खटाल वाला अपना बदौलत काम कर रहा है, कोई यहाँ साथ नहीं दे रहा है। राजद का सरकार है लेकिन कोई मतलब झारखंड बनने से पहले हम लोगों ने बाप दादा ने 1958 से ही यहाँ पर आए हुए थे और बसे हुए हैं। और झारखंड जब अलग हो गया तो हम तो बिहार, पहले बिहार यहाँ भी था, तो हम भी बिहारी हैं, तुम भी बिहारी हो। तो यहाँ पर झारखंडी और बाहरी भीतरी का अथी कहाँ से आया? ये कौन करवा रहा है यहाँ पे? ये नेता लोग करवा रहे हैं। नेता लोग करवा रहे हैं। नेता लोग जो सत्ता में है वही नेता लोग करवा हाँ, रहे हैं। जो सत्ता में नेता हैं वो करवा रहे हैं। नहीं करवाएंगे तो उनका राजनीतिक कुर्सी का लड़ाई चल रहा है। तो कुर्सी के लिए एक दूसरे को बुर्बक बनाकर लड़ाई झगड़ा करवा के वो अपना शासन करना चाह रहे हैं। ये रंजीत बड़ाई कौन है? रंजीत बड़ाई घूमता इधर? रंजीत बड़ाई कभी इधर नहीं आता है, पहले घूमता था। इधर फील्ड में आता है रंजीत बड़ाई, अपना घूमता है इधर। कैप्चर रंजीत बड़ाई आकर घूम कर जाता है, घूम कर अपना कैप्चर करता है। कैप्चर करके बाउंड्री करवा रहा है, उसी का दिन है कि बाउंड्री करवा रहा है, मारपीट करवा रहा है। मारपीट करवा कर आज खटाल में आज दो तरफी करवा कर सबके दारू पिलाकर, शराब पिलाकर होली का दिन मारपीट करवाया है। मारपीट करवा कर ये कहानी बनाया है। जमीन का दलाली करता है वो? हाँ, जमीन का दलाली करता है। जमीन का दलाली सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार उसको कुछ नहीं कर रही है। सरकार उसको छूट दिया तब तो यहाँ दलाली कर रहा है। ये गरमजरुआ जमीन का आके यहाँ दखल कर रहा है, यहाँ खटाल को भगाने का मतलब दखल कर रहा है। ये खटाल को उजाड़ने की साजिश तो है ही। नागा बाबा खटाल को जिस तरह से उजाड़ा गया उस तरह से एक नया परिदृश्य नामकुम खटाल के लिए लिखा जा रहा है। ये तस्वीरें एक बार फिर कहेंगे कि दिखाइए, ये गैर मजरूआ ज़मीन जिस तरह से लूटी जा रही है और गैर मजरूआ ज़मीन को लूटने के लिए लगातार भूमाफिया यहाँ पर बने हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जो राज्य के अधिकारी हैं वो किस कदर यहाँ पे आँख मूंद कर ज़मीन दलालों की गिरफ्त में आकर पैसे लेकर किस तरह से जमीन को लूटने दे रहे हैं। जान देंगे जमीन नहीं देंगे का नारा देकर आने वाली सरकार आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर नदी के बगल वाले इलाके में किस तरह से जमीन लूटी जा रही है। और ऐसे में अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो राजनीतिक हत्याएं के साथ साथ भू हत्याएं, यूं कहा जाए जमीन के लिए जो हत्याएं हो रही हैं वो लगातार झारखंड में जारी रहने वाली है। क्योंकि इन तमाम चीज़ों के पीछे न केवल भूमाफिया शामिल है बल्कि सरकार भी उससे कदम टाल करके ये ज़मीनों को लुटवा रही है। और चंद पैसे वाले लोग यहाँ पर भूमि को लूट रहे हैं और सरकार केवल आदिवासी और गैर आदिवासी का नारा देकर अपने आप की पीठ थपथपा रही है। ऐसे में ज़मीन की लूट कब रुकेगी ये बड़ा सवाल है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, नामकुम खटाल, रांची।
लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।